हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है कुछ नया, और ये किससे रिलेटेड है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स से। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉपिक क्या है। ओके, इससे पहले हम लोगों ने डिटेल से चर्चा किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जिसमें क्या था, डाल्टन जो थे, है ना, डाल्टन क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है ना, जॉर्ज डाल्टन। ओके, इन्होंने क्या किया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले जितना भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसका सारा निचोड़ क्या किए थे, डाल्टन एक थ्योरी में बताए थे। ओके, बट उसमें कुछ क्या था, कुछ लिमिटेशन था, है ना, कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, है ना, और क्या हम इसको कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स थे। ओके, ड्रॉबैक्स मीन्स मतलब ही क्या होता है, कुछ कमियां खामियां, है ना, उसमें क्या था, कुछ कमी था, है ना। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने जो बताए थे, एक थ्योरी में सारा निचोड़ जो बताए थे, उसमें भी क्या है, कुछ कमी निकला, कुछ खामियां निकली। और वो कमी क्या था, वो लिमिटेशन क्या था, है ना, उसके बारे में आज क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है, लिमिटेशन, या फिर लिमिटेशन हम ना करके हम क्या कह सकते हैं, ड्रॉबैक कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, ये लिमिटेशन आपका, ये जो है एनसीईआरटी बुक में लिमिटेशन का जिक्र वर्ड कहीं नहीं किया गया है, ये ड्रॉबैक्स किया गया। ओके, बट दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, कमी, खामियां। ओके, जो कमी होती है, जो खामियां होती है, दोनों का मतलब सेम होता है फ्रेंड्स। इसीलिए मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, राइट लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, या फिर ये भी आपको कह सकता है, राइट ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आपको कंफ्यूज नहीं वहां पे होना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का टॉपिक है लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने एक थ्योरी में जितनी भी चीज बताए थे, ओके, 6 पोस्टुलेट्स उन्होंने बताया था, है ना। उससे पहले जितने भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, ओके, एटम्स के बारे में, है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, ओके, और फिर हमने दो लॉस में पढ़ा था, क्या था लॉ, एक नंबर 1 था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर हम इसको डिफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते थे। ओके, तो इससे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से जितने भी, इससे पहले जितना भी हम लोगों ने टॉपिक के बारे में चर्चा किया था, उसका सारा निचोड़ डाल्टन ने एक थ्योरी बना करके, सारा निचोड़ उसका एक थ्योरी में बताए थे। बट वो थ्योरी में जो बताए थे 6 पोस्टुलेट था, 6 पोस्टुलेट्स में भी क्या, उसमें कुछ कमियां हो गई, कुछ खामियां निकली, कुछ लिमिटेशन निकल गया। ओके, कुछ ड्रॉबैक्स निकल गए। तो वो क्या है, आज का टॉपिक होने वाला है ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बारे में 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या, उसको हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है क्या, atom is no longer considered as a smallest indivisible masses। मीन्स जो एटम है फ्रेंड्स, जो एटम है, एटम के बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा किया है। एटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना। ये कौन बताया था, डाल्टन बताया था ना। ये क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ओके, सो बट यहां दिया गया कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मासेस। मीन्स इस एटम को हम क्या, यहां बताया गया कि हम इंडिविजिबल हम नहीं कह सकते। हमने देखा था कि किसी भी चीज को, एक मेटर है, ओके, सपोज ये मार्कर है, इसको आप इतना तोड़िए कि लास्ट एक स्टेज आएगा, है ना। इसके बारे में हमारे जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने भी क्या बताया था, है ना, वो लगभग अराउंड 500 BC, है ना, मतलब 500 साल की पहले की बात है ये। उन्होंने भी बताया था, इंडियन फिलोसोफर ने बताया था, ग्रीक फिलोसोफर भी आए थे, उन्होंने बताया था क्या, कि इसको आप तोड़ते जाइए, एक ऐसा स्टेज आएगा कि इसको तोड़ने के बाद क्या, जैसे आप इसको, एक ऐसा ये मार्कर है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप उसको तोड़ते जाइए, कोई भी चीज आपके अराउंड जो है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं ना। तो कोई भी चीज को तोड़ते जाइए, तोड़ते तोड़ते फ्रेंड्स एक ऐसा स्टेज आता है कि एकदम वो क्या होता है, इनडिविजिबल हो जाता है, मतलब डिवाइड होता नहीं है। और इसी को क्या बोला गया था, एटम बोला गया था फ्रेंड्स, एटम्स बोला गया था। ओके, बट ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मीन्स जो फिलोसोफर थे उन्होंने बताया था कि जो लास्ट पार्टिकल बचता है, जो इनडिविजिबल होता है, उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं।
बट ये क्या हो गया, ये गलत हो गया फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग जितने भी पढ़े हैं एटम्स के बारे में, हम लोग तो यही देख रहे थे, है ना, कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो एकदम पार्टिकल जो होता है, लास्ट जो होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। बट ये लिमिटेशन, जो फर्स्ट लिमिटेशन है, उसका अनुसार ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ओके, तो चलिए समझते हैं ये गलत क्यों हुआ फ्रेंड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बारे में सर्च किया, ओके, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला फ्रेंड्स कि एक जो एटम जो होता है, एक जो एटम होता है, इसके ये जो एटम है, अब जैसे कि इंडियन फिलोसोफर और भी जो फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने बताया था कि लास्ट हमारा है, ये लास्ट पार्टिकल है और इससे ज़्यादा क्या होता है, मतलब ये ज़्यादा टूट नहीं सकता है, इसको एक पार्टिकल को ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया था, एटम्स। ओके, बट इसके बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि ये जो है ये क्या है, डिविजिबल है। क्यों है, क्योंकि इसका भी एक अलग दुनिया है, इसका भी क्या है, एक अलग दुनिया है, और इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल हैं, इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, और उस पार्टिकल्स का नाम क्या था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब पार्टिकल्स ये हम कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो क्या है फ्रेंड्स, देख लेते। देखिए, ये एक एटम है, और इस एटम होता है फ्रेंड्स, एस्फेरिकल होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, ओनली वो टॉपिक क्या रहेगा, एटम के बारे में होगा। ओके, एटम के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ओके, सो इसका जो बीचों बीच जो होता है, ये सेंटर, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेंटर बोलते हैं। ओके, और इस सेंटर का एक और नाम क्या है फ्रेंड्स, इस सेंटर को हम लोग बोल सकते हैं क्या, न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते नहीं है, ये न्यूक्लियस होता है, इस एटम का क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है या फिर सेंटर होता है। ओके, अब बात रहा कि एटम का एक अलग ही दुनिया है, कुछ अपना इसका अलग ही दुनिया है। ओके, ये जो फर्स्ट लिमिटेशन हमने देखा है ना, वो तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसका अलग दुनिया है, इसका मतलब इसके अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले होता है क्या, हम कहेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स में प्लस चार्ज होता है फ्रेंड्स, है ना, पी के ऊपर लिख देंगे प्लस चार्ज, प्रोटॉन्स। और एक और क्या होता है, न्यूट्रॉन्स हम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये कहां प्रेजेंट होते हैं एटम के, ये न्यूक्लियस में सेंटर में प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स। ओके, आई रिपीट अगेन कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जैसे मैंने बताया, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम मैंने बताया प्रोटॉन, और एक और नाम क्या बताया हमने, न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं फ्रेंड्स, एटम में कहां प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं एटम के सेंटर में, या हम कह सकते हैं एटम के न्यूक्लियस में होते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब ये तो हो गया, ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। कुछ एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक और होता है फ्रेंड्स, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स एक से अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, है ना। सो बट इसको हम लोग क्या, देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोटॉन को हम लोग जो फर्स्ट लेटर है इससे इंडिकेट करते हैं पी से, और इस पे प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन हमारा फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन का फर्स्ट लेटर क्या है, एन है, इसलिए न्यूट्रॉन को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो यहाँ पे कोई चार्ज इसमें नहीं होता फ्रेंड्स। बट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, और इसमें माइनस चार्ज होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एटम से भी क्या होता है, मतलब एटम डिविजिबल है। एटम क्या है, डिविजिबल है, ये इनडिविजिबल नहीं है।
तो जो डाल्टन ने बताया था अपना पोस्टुलेट में, ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ओके, मीन्स एटम का भी एक अपना दुनिया होता है और उसमें भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और उस पार्टिकल्स का क्या नाम है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, और वो पार्टिकल्स का नाम क्या है फ्रेंड्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहां होते हैं प्रेजेंट फ्रेंड्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं एटम के सेंटर में, आई मीन न्यूक्लियस में, कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन बात आया, अब इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहां प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स। ओके, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व होते रहते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये क्या होते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। ओके, ये रिवॉल्व होते रहते हैं फ्रेंड्स। ये रिवॉल्व जो होता है फ्रेंड्स, ये एक पाथ में रिवॉल्व होते हैं फ्रेंड्स। ओके, एक पाथ में, और इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये जो पाथ है इसको बोलते हैं हम लोग सेल्स बोलते हैं फ्रेंड्स, सेल। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल्स बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो क्या होते हैं, अपना सेल में है ना, अपना ये हम कह सकते हैं ये अपना घर में, अपना रूम में, तो इस रूम का क्या नाम है, सेल्स। और ये अपने ही घर में, अपने ही पाथ में क्या होते हैं, ये रिवॉल्व होते रहते हैं अराउंड न्यूक्लियस फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं फ्रेंड्स, देखिए ये देखिए दिया गया है ना ये। ओके, चलिए अब एक चीज हम और एक चीज के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ और भी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ओके, एटम्स के बारे में। ओके, जैसे एक एटम है, कोई भी एटम ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, है ना, और एटम को क्या बोलते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है फ्रेंड्स। एलिमेंट इसको हम लोग क्यों कह रहे हैं फ्रेंड्स, जो हाइड्रोजन हमारा है H, इसको हम लोग एटम भी कहा जाता है ना, और हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको एलिमेंट कह सकते हैं। क्यों फ्रेंड्स, जब एक ही प्रकार के एटम्स, मतलब एक एटम के साथ, एक एटम के साथ जब बहुत ज्यादा एटम्स, सेम एटम्स क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं फ्रेंड्स, तब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एलिमेंट भी कहते हैं। ओके, सो ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। ओके, सो ये एक एटम है फ्रेंड्स, और इस एटम में यहां मास का बात बोला जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हम कुछ मास पे भी क्या करेंगे, हम चर्चा कर लेते हैं। ओके, अब यहां पे बात ये है फ्रेंड्स कि इसका मास है ना, एक होता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा एटॉमिक नंबर का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, एटॉमिक नंबर, या फिर एक एटॉमिक मास के बारे में नाम सुने होंगे आप लोग फ्रेंड्स। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे फ्रेंड्स। ओके, और एक और हमारा टॉपिक आएगा एटॉमिक मास, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे एटॉमिक मास के बारे में। बस थोड़ा सा मैं हिंट्स दे रहा हूं यहाँ पे। ओके, क्योंकि हमको बहुत सारे भी चर्चा करना है। ओके, सो एटॉमिक मास जो होता है फ्रेंड्स, ये एटॉमिक मास देखिए किसको बोलते हैं, बात समझिएगा। एटॉमिक मास देखिए, मैंने बताया था क्या कि एक एटम के सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ओके, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो नंबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है, जैसे अगर हम कह सकते हैं, है ना, अगर हम इसको क्या, हम इसको कह सकते हैं कि नंबर, जैसे यहां पे अगर ये कार्बन एटम है, सपोज मान लेते हैं ये कार्बन एटम है, एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट है, तो इसके कार्बन के सेंटर में क्या होगा फ्रेंड्स, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो प्लस नंबर है वही क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका मास होगा इसका। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों ऐड होकर के क्या बनाएंगे, मास बनाएंगे इसका। ओके, जैसे हम एग्जांपल कह सकते हैं कि अगर हम बोले कि कार्बन एटम है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट होते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, जैसे प्रोटॉन, ये हमारा क्या प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन हमारा कितना होगा, प्रोटॉन का मास क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोटॉन का मास होता है 12 मास होता है इसका, क्या होता है फ्रेंड्स, 12। ओके, अब ये 12 यू मतलब क्या, एटॉमिक मास को जो हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट यू से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ओके,
सो 12U, तो 12U मतलब क्या फ्रेंड्स कि इसमें जो 12 जो है वो क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा कुछ उसमें और उसमें न्यूट्रॉन भी होगा फ्रेंड्स। ओके, तो हम इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। चलिए, एक मास हो गया, इसको अभी थोड़ा सा छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। अभी इससे पहले एक एटॉमिक नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स। तो एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ये प्रोटॉन की जितना नंबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं इस एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मींस इस कार्बन में जितना प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में प्रेजेंट, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एटम में जितना भी प्रेजेंट होंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा। जैसे कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स, कितना होते हैं, 6 होते हैं फ्रेंड्स। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स। क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, हम कह सकते हैं 6, ऐसे करके है ना। बस ऐसे मैं समझा रहा हूं फ्रेंड्स। ओके, मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूं। 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है फ्रेंड, सेम होता है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये सेम होता है। में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होता है एटम में, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। ओके, सो ये क्या एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितना प्रोटॉन होगा, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है फ्रेंड्स, कार्बन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है। मतलब क्या कि इसमें प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है फ्रेंड्स। ओके, या आई होप आप ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए फिर से बैक आते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक मास पे फ्रेंड्स। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है फ्रेंड्स, 12 होता है, जैसा मैंने बताया। तो 12 क्यों होता है फ्रेंड, इससे ये पता चलता है कि इसमें प्रोटॉन, हम मैंने बताया कि मास किसको बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके जो बनता है उसको मास कहते हैं। तो इसका मतलब क्या, प्रोटॉन 6 होगा और न्यूट्रॉन भी क्या होगा फ्रेंड्स, 6 होगा, तभी तो यहां पे 12 आया ना। प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन 6 होगा और न्यूट्रॉन भी 6 होगा, तभी तो क्या होगा 12U आया ना, 12 मास। ओके, देखिए इसका कुछ और भी हम इसका लिमिटेशन कुछ देखेंगे, खामियां देखेंगे, है ना। इसी लिमिटेशन में कुछ इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके, बस मतलब समझाने के लिए मैं इतना बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको सोडियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं आप। ओके, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास क्यों। और ये एक चीज और फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर को कभी भी क्या होता है, एटम के नीचे लिखा जाता है और ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है फ्रेंड्स। आप पीरियोडिक टेबल में भी देख लेंगे। ओके, ऐसा ही रहता है, ये आप ऑलवेज रिमेंबर कर लेंगे फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन के, और क्या नेक्स्ट लिमिटेशन क्या था। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट लिमिटेशन क्या था उसके बारे में फिर हम चर्चा करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं कि नेक्स्ट ड्रॉबैक्स क्या थे। सो फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। देखिए फ्रेंड्स, कहता है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का एटम्स, देखिए एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मतलब एक ही प्रकार का जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट में है ना, हैव अ डिफरेंट मास। इससे पहले तो हम लोग देखे थे क्या कि मास क्या होगा, इसका कहना है कि भाई एक जो मास होता है उसमें क्या होता है, चेंजिंग नहीं होगा। अभी इससे पहले हम लोग देखे थे ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि मास नादर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट यहां पे ये तो बात फेल्योर हो गया। बट यहां आ रहा है क्या कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट में उसका एटम का जो मास होता है क्या होगा, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, मींस एक एलिमेंट में उस एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था क्या,
मास नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे बेस्ट जो इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स, वो बेस्ट एग्जांपल क्या हम लोग लेते हैं, देखिए आपको कुछ एग्जांपल भी दिया गया फ्रेंड्स। देखिए यहां पे कार्बन दिया गया और हाइड्रोजन दिया गया है। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन दिया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए एक हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन एक बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स। ओके, ये एक ऐसा एलिमेंट है, एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स इसको, क्योंकि एक से अधिक एटम कंबाइंड होकर के जब बनाएंगे तो इसको एलिमेंट कहेंगे ना। और इसका जो मास होगा, सेकेंड जो हमारा लिमिटेशन उसके अनुसार क्या कहता है कि ये सेम एलिमेंट का जो एटम होता है उसका मास डिफरेंट होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखे थे मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन फ्रेंड्स। तो कार्बन का देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है सेम है फ्रेंड्स, देखिए, बट इसका मास क्या होता है, डिफरेंट। क्या होता है, 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है फ्रेंड्स। देखिए ऊपर वाले चीज को क्या बोलते हैं फ्रेंड, एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। नीचे वाला को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स यहां पे देखिए, तो अभी इससे पहले हम लोग ने देखा था कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। देखिए ये एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट है फ्रेंड। देखिए कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, मतलब कार्बन ही एटम का बना होगा, लेकिन इसका क्या है, डिफरेंट है। क्या, मास डिफरेंट है फ्रेंड्स। मास डिफरेंट क्यों है फ्रेंड्स, मास क्यों डिफरेंट, देखिए इसे बताया गया था कि एटम का मास कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉयड कर सकते, बट देखिए यहां पे क्रिएट हो गया, मतलब वो भी कहना क्या है, गलत है। ओके, सो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, अब ये हम लोग जानेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। इससे पहले मैंने बताया फ्रेंड, चर्चा किया कि मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, मास बनाते हैं। ओके, और इससे मैंने ये बताया था पहले कि जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जो प्रोटॉन का नंबर है, नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर को डिसाइड करता है ना, एटॉमिक नंबर। मतलब क्या कि इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, मतलब प्रोटॉन इसमें क्या होगा, 6 होगा। ओके, और तो अब न्यूट्रॉन भी क्या होगा, क्या होगा इसमें, 6 होगा, तो 12 आ गया। एक और है क्या कि चलिए प्रोटॉन, ये क्या प्रोटॉन 6, तो हम देख रहे हैं कि इसमें प्रोटॉन 6 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। बट देखिए, तो चलिए प्रोटॉन हम 6 ले लेते हैं, लेकिन यहां पे देखिए फ्रेंड्स क्या है, 13 है, मतलब क्या, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 7 होगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहां पे प्रोटॉन 6 होगा और इसमें जो न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा, 8 होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन्स का जो नंबर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मासेस में चेंजिंग होता है फ्रेंड्स। और इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं आइसोटॉप, आइसोटॉप्स या आइसोटॉप कह सकते हैं आप इसको। ओके, इसी प्रकार से हाइड्रोजन में भी देखते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोजन का एक और देख लेते हैं, और मैंने एग्जांपल में भी लिख रखा है कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप, इसको आइसोटॉप, देखिए आइसोटॉप के बारे में हम लोग एक डिटेल से चर्चा करेंगे, उसका एक पर्सनल टॉपिक बनाएंगे। ओके, चलिए सो हम इस पे देख लेते हैं, हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन इसमें 1 होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, इसलिए 1 एटॉमिक नंबर 1। बट एटॉमिक मास इसका 1 होता है, 2 भी होता है और 3 होता है। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है 1 है, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 आया। बट इसमें देखिए एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब प्रोटॉन 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा, है ना। यहां पे प्रोटॉन क्या होगा, 1 होगा,
लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड्स बढ़ा हुआ है। इसमें भी देखिए प्रोटॉन यहाँ 1 है, तो प्रोटॉन यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोटॉन यहाँ पे 1 होना चाहिए, और ये प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए क्या प्रोटॉन यहाँ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ, मतलब न्यूट्रॉन की नंबर कितना है, यहाँ पे 2 है। न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना है, न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है। चलिए कुछ एग्जांपल इसी प्रकार, इसको बोलते हैं आइसोटॉप फ्रेंड्स। ओके, अब चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट, ये सेकेंड हमारा फिनिश हो गया। थर्ड हमारा है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स may have same masses. Atoms of same elements may have same masses. देखिए फ्रेंड्स, अब कहता है एक और इसका जस्ट उल्टा, कि एटम्स का जो मास होगा वो सेम होगा। क्या होगा, मास क्या होगा, मतलब सेम एलिमेंट का मास सेम होगा, तो डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। क्या ये हमको देख लेते हैं इसमें को, यही तो कह रहा है ना। सेकेंड हमारा जो थर्ड लिमिटेशन है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा दिया गया है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स में हैव सेम मासेस। जैसे हम कुछ एलिमेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, जैसे एलिमेंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं एक, क्या हमारा एग्जांपल में K है और क्या हमारा है C है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है एलिमेंट, यहां पे देखिए, यहां पे क्या है एलिमेंट, हमने एक पोटेशियम लिया और एक हम लोग क्या लिए, यहां पे एक हम लोग क्या लिए कार्बन, सॉरी हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम ले लेते हैं कैल्शियम, कार्बन नहीं है, सी है, कैल्शियम। ओके, बट यहाँ पे होना चाहिए क्या, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मासेस। ओके, यहाँ पे होना चाहिए एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, यहां पे डिफरेंट होना चाहिए। may have सेम मासेस, मतलब क्या कि डिफरेंट जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, लेकिन इसका जो मास होगा वो सेम होगा। ओके, जैसे देखिए इसका के का क्या मास होता है, 40 होता है। कैल्शियम का भी क्या मास होता है, 40 होता है। मतलब 40 है, इसका मतलब क्या है कि इसका और इसका जो है फ्रेंड्स, ये जो हमारा है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19 होता है, और इसका क्या होता है, 20 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर यहाँ 19 है, मतलब क्या कि इसमें प्रोटॉन का नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा, वो क्या होगा, 19 होगा। वो भी क्या होगा फ्रेंड्स, 19 होगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसका डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट मास क्या है, सेम है फ्रेंड्स। ओके, सो देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर क्या, 19 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 19 होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 19 होगा, 19 होगा। ओके, बट इसका देखिए तो यहां इसका जो मास जो दिख रहा है वो क्या, 40 है। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए इसके अनुसार, देखिए ये क्या होगा, 21 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 21। मतलब क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 है, तभी तो एटॉमिक नंबर 19 दिया गया। ओके, और यहां पे देखिए बट इसका क्या है, एटॉमिक मास क्या है, 40 है। मतलब क्या इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, 21 होगा। मतलब इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की मात्रा क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इसका आया। एक और देख लेते हैं, इसमें भी क्या है, कैल्शियम है, इसका क्या है, इसका हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 20 है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, इसमें 20 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 20 होगा। और देखिए इसमें फ्रेंड्स एक चीज और क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। तो यहां पे क्या है, मतलब क्या मास में, क्या मास में 20 क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 20 होगा, 20 होगा। ओके, बाद बाकी क्या है, जो 20 फिर जो बच जा रहा है 20, वो क्या है प्लस 20 क्या होगा, ये न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहां पे हमको ये समझाना था कि देखिए फ्रेंड्स, यहां पे एलिमेंट्स डिफरेंट है, एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा इसका डिफरेंट होगा, लेकिन मास क्या है देखिए फ्रेंड्स सेम है। यही हमारा क्या था, ये थर्ड हमारा क्या था, लिमिटेशन था। इसका एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, एक और हम देख सकते हैं आप, एक और हमारा Fe आयरन और निकेल का है। देखिए फ्रेंड्स, आयरन का भी और निकेल का, देखिए इसमें क्या है 58 मास है, इसका भी 58 मास है, लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है, और क्या एटॉमिक नंबर भी इसका क्या है डिफरेंट है, लेकिन मास सेम है। और इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम लोग आइसो बार कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आइसो बार कहते हैं। ये रिमेंबर आप कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं लिमिटेशन क्या है। सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था क्या, और हम लोग ये देखे थे कि अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हुआ है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन में क्या होगा, सिर्फ किसका एटम ज्वाइंट हुआ होगा, इस हाइड्रोजन एलिमेंट में किसका, हाइड्रोजन का ही एटम ज्वाइंट होगा। ओके, अगर अब इसी प्रकार से बात कर लेते हैं कार्बन का, तो कार्बन में भी क्या फ्रेंड्स, कार्बन के एटम में, कार्बन के एटम में सिर्फ कार्बन का ही एटम्स इसमें ज्वाइंट हुआ होगा, मींस कंबाइंड हुआ होगा कार्बन एलिमेंट में। ओके, और ये भी हम कह सकते थे अगर एक ही प्रकार के एटम है तो इसका केमिकल नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए फ्रेंड्स। हम लोग बोलते थे ना सेम होता है, मींस एटम का जो होता है नेचर क्या होता है, सेम होता है, वो डिफरेंट नहीं होता। अगर किसी भी एटम से कोई भी चीज, एक ही प्रकार के एटम्स, कोई भी सब्सटेंस को हम बनाते हैं एक ही प्रकार के एटम से, तो उसका केमिकल नेचर क्या होगा, सेम होगा। बट यहां पे क्या गलत बोल दिया गया कि नहीं ये गलत है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स, मैं देता हूं गलत क्यों है। देखिए फ्रेंड, इसका मेन है हमारा, एक है डायमंड। ओके, डायमंड भी क्या चीज से बनता है फ्रेंड्स, कार्बन से। ओके, कार्बन का बना होता है ना, ये हार्डेस्ट होता है काफी, ये क्या होता है वर्ल्ड में सबसे हार्ड चीज ये है डायमंड। नेक्स्ट होता है हमारा फ्रेंड्स ग्रेफाइट। ये भी फ्रेंड्स क्या चीज से बना होता है, कार्बन ही एटम से मिलकर बना होता है, और ये भी कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है फ्रेंड्स, डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, लेकिन हम लोगों ने तभी तक सुना था कि एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ सब्सटेंस का प्रॉपर्टी सेम होता है। लेकिन देखो ये भी डायमंड कार्बन से बना हुआ है, और ग्रेफाइट भी क्या बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ फ्रेंड्स। ओके, देखिए डायमंड जो होता है हार्ड होता है फ्रेंड्स, इसका प्रॉपर्टी क्या, ये हार्ड है जो कार्बन से बना हुआ। और एक और चीज है ग्रेफाइट जो कार्बन से भी बना हुआ है, लेकिन एक काफी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। पेंसिल देखें हम लोग, पेंसिल ना, जो पेंसिल का जो नोकीला होता है वो क्या ग्रेफाइट का ही होता है। ओके, सो ये क्या होता है, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। देखिए डिफरेंट हो गया ना प्रॉपर्टी में। ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, और ये हम क्या, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें नहीं कंडक्ट हो सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशन था फ्रेंड्स। आज का टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा, कुछ लिमिटेशन देखा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, कुछ उसमें क्या कमी था, जॉन डाल्टन ने अपने थ्योरी में क्या बताया था, और उसमें भी कुछ कमियां निकल गई फ्रेंड्स। ओके, और भी बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे हम लोग बहुत चीज जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।